तो नमस्कार, मैं प्रदीप। आपको बता दूं, जिस प्रकार भारत देश के अंदर आए दिन एक से एक बढ़कर घटनाएं होती हैं, तो हाल ही की बात है, दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस बहुत ही कहा जाए गंदा काम हुआ श्रद्धा के साथ। श्रद्धा को 36 टुकड़ों में बांट दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान लड़के से प्यार करती थी। वही घटना उसी प्रकार दोहराते हुए बिहार के भागलपुर जिला लगता है, गांव पीरपैंती गांव एक छोटा सा है। उस गांव में एक सामान्य सा परिवार था। परिवार में एक महिला थी और पति थे उसके और बच्चे थे। तो महिला जाती है बाजार के लिए। जब बाजार से वह वापस आती है तो रास्ते में रुकाकर, रास्ते में अगवा करके मोहम्मद शकील मियां नामक एक व्यक्ति, जो कि धर्म मुस्लिम है और महिला का नाम नीलम यादव है। तो क्या भारत देश में, बिहार के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। क्योंकि आपको बता दूं, उस महिला को वह शकील नामक व्यक्ति ने अगवा किया। अगवा करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या की कैसे जाती है आपको बता दूं, गड़ा सा कहा जाए किसी चापर से उसके कान, नाक, हाथ, स्तन को काट दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। क्या भारत देश में इसी प्रकार कानून व्यवस्था चलेगी? क्या बहन बेटियां, मां भी नहीं सुरक्षित है? उस महिला की उम्र 40 वर्ष है जिसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दूं, यह घटना बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए, अपने पूरे भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि 40 वर्ष की महिला को इतनी बेरहमी से और कहा जाए इतनी गंदी हरकत से उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या भारत देश में इस प्रकार कब तक चलेगा? क्या बिहार के अंदर किस प्रकार चलेगा? क्या 40 वर्ष की महिला भारत देश में सुरक्षित नहीं है? बिहार के अंदर नहीं सुरक्षित है? तो आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार में जिस प्रकार भारत सरकार काम कर रही है महिलाओं के ऊपर, शक्ति, नारी शक्ति पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, क्या भारत देश में महिलाएं सुरक्षित है? बिहार में पीरपैंती गांव का यह मैटर है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं मैटर क्या है। जो महिला थी वो दुकान चलाती थी। उसके पिता, कहा जाए पति, छोटे से व्यापारी है, किराना का दुकान रखे हैं। और उसी दुकान पे मोहम्मद शकील नाम का व्यक्ति हरदम दुकान पे आता था। और जब वह दुकान पे आता था तो दुकान पे आने के बाद उस महिला, जो कि महिला की उम्र 40 वर्ष है, उस पे गंदी निगाह, उस पर नजर रखता था। तो ऐसा किसी को नहीं लगा कि यह इतना बड़ा कांड नीलम नाम की महिला के साथ कर जाएगा। क्या जब वो महिला अपने बेटे के साथ पास के ही बाजार में जाती है कुछ सामान आनने, मार्केटिंग करने, उसके बाद बेटा कहीं काम करने जाता था, वह जब लौटता है तो अपने माँ को, किसी गांव की नहर की पुलिया वगैरह थी, तो बेटा कहता है माँ आप घर चली जाओ, अब मैं आपको यही छोड़ देता हूं क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो आपको बता दूं, उसका बेटा जो कुंदन नाम का लड़का है वो वहां पर छोड़ देता है और वो चला जाता है अपने काम पे, ड्यूटी पे। उसके बाद महिला पैदल ही आ रही थी और मोहम्मद शकील मियां, जो कि उसको अगवा करके उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है, मार देता है, मरा करके फेंक देता है। तो होता क्या है आपको बता दूं, मारता किस प्रकार है, उसको उसका भाई मोहम्मद शकील
और उसका एक भाई और रहता है, वो दोनों उस महिला को अगवा कर लेते हैं, उसको बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। करते कैसे हैं तो आपको मैं बताता हूं। उसका सबसे पहले शरीर पर धारदार हथियार से हमला करते हैं। हमला करने के बाद कान को, नाक को, स्तर को, प्राइवेट पार्ट पर आपको बता दूं हमला करते हैं और उसकी अपने तरीके से उन्होंने उसको मारकर फेंक दिया। तो किसी प्रकार गांव के कोई व्यक्ति, कोई इंसान उसको देखते हैं, उसके पति पर कॉल करते हैं कि आपका पत्नी यहाँ पर इस अवस्था में है। तो जब महिला वहां पर पहुंचती है तो आपको बता दूं महिला की हत्या हो जाती है, कहा जाए मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते। तो आपको बता दूं जब मीडिया पुलिस प्रशासन से सवाल करती है कि उसकी हत्या कैसे हुई, क्या किसी के साथ आपसी रंजस थी, क्या किसी के साथ आपसी विवाद था, तो पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए, अपने आप को बचाते हुए, अपनी प्रशासन पर धब्बा ना आए उसको बचाते हुए कहती क्या है कि उसका मोहम्मद शकील नामक व्यक्ति से कर्ज था, पैसा था, लेन देन थी। क्या उसकी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है तो वो कर्ज क्यों लेगी? क्या कर्ज लेती है तो कर्ज का क्या है, यह मतलब कहा जाए यह फल मिलेगा कि किसी की बेरहमी से हत्या कर दी जाए? क्या कोई कर्ज देता है उसके बाद हत्या करके उसका पैसा वसूला जाता है? आपको क्या लगता है, क्या किसी को कर्ज देने के बाद उसकी हत्या कर दी जाए? यह कितना दिन और भारत देश के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कब तक चलेगा? क्या सबसे बड़ा सवाल है, क्या मैं कहता हूं मीडिया यह भी सवाल उठा रही है कि उसको शकील के साथ प्रेम व्यवहार था, कुछ कहा जाए प्रेम था, वो गंदा नजर रखता था, मैं मानता हूं रखता था। क्या किसी के साथ प्रेम करना गुनाह है? प्रेम करने के बाद क्या उसकी हत्या कर दी जाती है? क्यों? आपको क्या लगता है? क्या भारत देश में कब तक चलेगा, कब तक चलेगा श्रद्धा मर्डर केस? कब तक घूमेंगे ऐसे आरोपी? कब तक आरोपियों की फांसी नहीं होगी? क्यों? क्या ऐसे शकील जैसे, मोहम्मद अल्ताफ जैसे लोग ऐसे खुले आप घूमते रहेंगे? ऐसी माँ बहन, ऐसी घटनाएं से उन पे घटना होती रहेगी क्या? क्यों भारत देश के अंदर क्यों ऐसा होता है? क्या ऐसे आरोपियों को सख्त सख्त ऐसी कानून बनाई जाए, फांसी होनी चाहिए? क्योंकि मैं मीडिया भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा कि मुंह उठाए छोटू आरती में दो दो बार पहुंच जाते हैं। क्या आपने जिस प्रकार श्रद्धा मर्डर केस हुआ, जिस प्रकार नीलम यादव, नीलम देवी मर्डर केस हुआ, क्या आप वहां जाकर आवाज नहीं उठा सकते? क्या भारत देश में केवल एक पत्रकार है जो कि मनीष कश्यप लड़ता है? क्या और पत्रकार नहीं है स्वतंत्र? क्यों? क्या मनीष कश्यप ही लड़ सकता है? सभी मनीष कश्यप बनिए तभी भारत देश का कानून और ऐसे दरिंदे खुलेआम नहीं घूम पाएंगे। क्योंकि मनीष कश्यप भारत देश के अंदर जिस प्रकार मतलब कहा जाए महिलाओं को बचाते हैं और प्रशासन के खिलाफ हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रेलते रहते हैं, ऐसे हर एक शहर में और हर एक जगह मनीष कश्यप पैदा होना चाहिए। क्योंकि आज मैं यह खबर देखा तो मनीष कश्यप की वजह से शेर की तरह वह उस गांव में दहाड़ कर आया है। क्या प्रशासन इस पर मौन है? क्या आपको लगता है, आपकी क्या राय है, ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे दरिंदे कब तक खुलेआम बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, भारत का कोई भी राज्य हो, ऐसे कब तक घूमते रहेंगे? क्या अपनी बहन बेटियां ऐसे ही
समाज की वजह से सिर झुकाकर चलेंगे? क्या महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। इसको कहा जाए, इसका विस्तार से बताया जाए तो बहुत ही दुखद, और मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता कि उस महिला को किस प्रकार काटा गया, कहाँ कहाँ काटा गया, उसके प्राइवेट को पार्ट को हाथ लगाया गया, उसको काटा गया, कान को काटा गया, नाक को काटा गया, आंखें फोड़ दी गई। क्या भारत देश में इसी प्रकार कानून व्यवस्था चलती रहेगी? मैं तो ऐसी सत्ताधारी सरकारों से विनती करता हूं कि आपकी बस की सरकार नहीं है, आप प्रशासन को कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो आप ऐसे पदों से इस्तीफा दे दीजिए। और उन प्रशासन अधिकारियों से मैं कहूंगा कि आप प्रशासनिक और भ्रष्टाचारियों पर, आरोपियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे, तो आप भी ऐसी पद को कहा जाए संवैधानिक पद को आप गंदा पद मत बनाइए, क्योंकि भारत देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया है। तो उनके दिखाए गए मार्ग पर सत्यता से चलिए और उस मर्डर केस को हल्के मत लीजिए। नहीं, ऐसे ही शकील नामक व्यक्ति, अल्ताफ नामक व्यक्ति ऐसे ही घूमते नजर आएंगे। ऐसी बहन छोटू आरती घटना हुई बिहार के अंदर, सोनी पंकज घटना हुई, क्योंकि बिहार की प्रशासन बहुत ही लाचार है, बहुत ढिलपुच है, बहुत गिरी हुई है। मैं ऐसी सरकार पर निंदनीय बात कहता हूं कि ऐसी सरकार और ऐसी प्रशासन को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो यह कवरेज आपको, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि उस माँ को, उस बहन को, और ऐसे देश में जिस प्रकार बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहता है, उन पर लगाम लगाई जाए, ऐसे आरोपियों को जेल भेजा जाए, फांसी हो। क्योंकि आप जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिलहाल मैं प्रदीप पटेल आपके साथ, धन्यवाद।